क्या सुशासन किया है आप लोगों ने, क्या क्या काम किया है? तेंदुपट्टा में 4,000 से 5,500 हमने वादे किए, उससे ज़्यादा के काम किए समझो। तो आपको आने के बाद कोई समस्या तो नहीं हो रही है काम कराने में, क्योंकि आप नए हैं? कांग्रेसियों को, विपक्ष को ज़्यादा समस्या हो रहा है। लगातार अपराध बढ़ रहा है, ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं जिससे अपराध को रोका जा सके? गुनहगारों को सज़ा सुना देंगे उस दिन मेरे को। आने वाले समय में आपका क्या रोड मैप है अपने क्षेत्र के लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी? सपनों में नहीं हकीकत में सुनते हैं, सपनों में नहीं हकीकत में सुनते हैं, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं। पहली बार विधानसभा आप पहुंचे हैं, क्या आपका अनुभव रहा है यहाँ के? विपक्ष का काम है आरोप करना, सदन को चलने नहीं देना। हाँ, तो आपके बेटा का भी अभी बीच में शिकायत हुआ था, बहुत सारे उसके ऊपर भी आरोप लग रहे थे, उस पर क्या कहना चाहिए? फालतू इल्जाम लगा रहा हूँ, 19 से उससे पैसे ले, इससे पैसे ले। विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में हम विधानसभा पहुंचे हुए हैं और राज्य के सबसे चर्चित विधायकों में से एक ईश्वर साहू जी से बात करने जा रहे हैं। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा चल रहा है विधायक जी सत्र अभी का? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। पहली बार विधानसभा आप पहुंचे हैं, क्या आपका अनुभव रहा है यहाँ के? बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जी। और बहुत कुछ अनुभव मिला हमको। तो अभी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी का माहौल चल रहा है, इसको लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, इसमें क्या बोलना भाई, विपक्ष का काम है आरोप करना, सदन को चलने नहीं देना, उनका काम ही है। वैसे जैसी पहले भी करते होते थे, यानी कि विपक्ष और पक्ष के बीच नोक झोंक, उसी तरह अभी भी चल रहा नोक झोंक। एक साल बेमिसाल आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि साल भर पूरा हुआ है और सुशासन की सरकार है। क्या सुशासन किया है आप लोगों ने, क्या क्या काम किया है? क्या क्या काम किया, बहुत कुछ दिख रहा है। अभी जो हमने वादे किए उससे ज़्यादा के काम किए समझो। हम हमारे प्रदेश में 70 लाख माताओं बहनों को 1,000 रुपये महीने दे रहा। प्रधानमंत्री आवास जो 18 लाख आवास योजना है, तुरंत हमारे प्रदेश की मुखिया विष्णुदेव साय जी ने तुरंत 18 लाख आवास योजना स्वीकृत कराई। वो 2 साल की बोनस की बात करें, 2 साल की बोनस भी दी। और किसान भाई मन के धान ला 31 रुपये क्विंटल से खरीदे के काम करी। जंगली क्षेत्र में जो जिसको हरा सोना बोलते हैं, तेंदुपट्टा में 4,000 से 5,500 दे के काम करी। ऐसे बहुत से है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि एक साल के अंदर में, एक साल बेमिसाल, तो एक साल में हमारे विष्णुदेव सरकार जी ने बेमिसाल पेश किया है। विष्णुदेव सरकार का काम बेमिसाल रहा। आप अपने क्षेत्र में क्या क्या बेमिसाल किए हैं? हमारे क्षेत्र में भी चल रहा है ना, हमारे क्षेत्र में भी चल रहा। हमारे जितने भी केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना, घर तक पहुँचाए तक, एक एक गरीब जनता के एक एक घर तक पहुँचाए के काम हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ और गाँव की समस्या है, गली की, रोड की, नल की, जल की, पानी की, बिजली की, ये हर समस्या हम अभी तक कितने किसानों को समस्या आ रहा था ट्रांसफ़र बदले, किसी के घर के सामने तार झुका हुआ था, खंबा टूटा हुआ था, ये सब ठीक कराए। उसके साथ साथ अपने निधि में जो आया अभी विधायक निधि में मैं हर गांव में जहां ज़रूरत था सीसी रोड बनाने का काम किया। उसके बाद में अभी हमने महतारी सदन भी बना रहे 33 लाख रुपए का, यात्री प्रतिक्षालय भी बना रहे हैं, और ऐसे बहुत से काम हैं। और हम अपने विभाग से भी, मंडी बोर्ड से, PW से, हर विभागीय से भी द्वारा हम काम ला चुके हैं। ये चुनाव की वजह से कुछ लेट है, उसके बाद चालू हो जाएगा। और पिछला सरकार में जो रुका हुआ काम था, पिछले सरकार में जो काम ऐसे रुका हुआ था, उसको भी हम तुरंत चालू कराए और अभी का अच्छे काम चला। क्षेत्र की जनता खुश है, सभी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं आप, आपका सफर पूरा राज्य जानता है कि आप कैसे नेतागिरी में पहुंचे हैं। तो आपको आने के बाद कोई समस्या तो नहीं हो रही है काम कराने में, क्योंकि आप नए हैं तो बहुत सारी चीज़ों को समझने में भी समय लगता है। अब ऐसा है, समस्या तो मेरे को नहीं हो रहा, लेकिन खासकर कांग्रेसियों को, विपक्ष को ज़्यादा समस्या हो रहा है। उनके पेट में दर्द दे रहा है। करके तो तरह तरह की बदनाम करने की कोशिश कर रहा, मेरे को बदनाम कर रहा, मोर बेटा ले बदनाम कराते, परिवार ले बदनाम करत। मोला तो कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होते, लेकिन कांग्रेसियों में ज़्यादा परेशानी समस्या होती, उनके पेट में दर्द देवत। हाँ, तो आपके बेटा का भी अभी बीच में शिकायत हुआ था, बहुत सारे उसके ऊपर भी आरोप लग रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वही तो बोला ना, मेरे को पर समस्या हो रहा है, मतलब उनको आप समस्या कहना हो रहा चाह रहे हैं कि सब बेबुनियाद है, है। बेबुनियाद है, फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा, दिख रहे ना, स्पष्ट दिखा रहे। वो
रोड में रोक के शराब पी रहा बोल रहा, गांजा पी रहा बोल रहा, ऐसा हो सकते क्या? और जो 4 साल का जो मनरेगा का काम के तहत काम है बोलते, न मैं बराबर सरपंच को नहीं जानता, न पंच को नहीं जानता, न किसी को नहीं जानता, और वो उसमें फालतू इंजाम लगा रहा हूँ, उन्हीं से उससे पैसे ले, इससे पैसे ले, मैं जानता तक नहीं। तो आपको क्या लगता? और जनता को, सब जनता इतना ये नहीं है, सब जानता है, जनता सब समझता है, जनता यानी कि पढ़ा लिखा है, सब होशियार हो गए हैं, सब जानते हैं। सब जानते हैं। न्याय की बात होती है विधायक जी, और ऐसे में एक न्याय की बात है जो आपके लिए भी न्याय की बात होगी। आपको भी न्याय मिलना था, आपको न्याय जो मिला कि नहीं मिला उस पर अभी तक क्या है, कहाँ तक पहुंचे हैं आप? अब जनता से तो मेरे को न्याय मिल गए, जनता ने दिखा दिए, ऐसी खूनी सरकार को, खूनी पंजा को नकार दिए, हटा दिए। अभी जो कोर्ट में चल रहा मेरा जो केस है, मेरे लड़के का घटना का, अभी कोर्ट में चल रहा। कोर्ट में जिस दिन गुनहगारों को सजा सुना देंगे, उस दिन मेरे को न्याय मिल जाएगा। अभी भी जनता की ओर से तो न्याय मिल चुका है, जनता ने खूनी पंजा को सत्ता से निकाल दिए, हकाल दिए। अपराध एक बहुत बड़ा कारण था जहाँ जिसकी वजह से आप भी राजनीति में आए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अब अपराध बढ़ रहा है, ऐसा बताया भी जा रहा है और बढ़ भी रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं जिससे अपराध को रोका जा सके? हाँ, लगातार रोके भी जा रहा हूँ, लगातार अपराध रोक ही रहे ना। आप देखिए ना, इधर नक्सली, कितने नक्सली को गिरफ्तार भी किए, मार भी गिराए। उसी प्रकार हर तरफ से हमारे गृह मंत्री जी, पुलिस विभाग, प्रशासन भी हर तरफ से एक्टिव है, हर मोर्चे में अच्छे काम कर रहा है। तो आप अपने कार्यवाही से खुश हैं, अपने सरकार की कार्यवाही हाँ, से? सरकार की कार्रवाई से खुश है और जनता भी खुश है। खासकर विपक्ष कांग्रेसियों को परेशानी, बाकी किसी को परेशानी नहीं है। आने वाले समय में आपका क्या रोड मैप है अपने क्षेत्र के लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी? नहीं, अपने क्षेत्र के लिए तो हम बहुत कुछ बनाएंगे। जो 35 साल से जो जैसी होना था वैसी नहीं हुआ, बहुत कुछ हमने सोचे, लेकिन हम पहले से नहीं बोलते, पहले से बड़े बड़े पोस्टरों में नहीं दिखाते, बड़े बड़े वादे नहीं करते, हम हकीकत में करते हैं, हकीकत करेंगे। जैसी ये कहावत है, सपनों में नहीं हकीकत में सुनते हैं, सपनों में नहीं हकीकत में सुनते हैं, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं। तो हम सपना नहीं दिखाते, आईना दिखा, हम हकीकत जमीनी में दिखाएंगे, जमीनी में हमने ये काम किए, तो फिर हम जब बोलेंगे हमने ये काम कराया है, ये किया। बड़े बड़े पोस्टरों में नहीं दिखना चाहते, बड़े बड़े वादे नहीं करते हम। बढ़िया बढ़िया शायरी मारने लगे हैं, एक किसान थे अब प्रॉपर नेता बन गए हैं, है ना? जनता की आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, जनता की आशीर्वाद से जैसा भी है सेवा कर रहा हूँ, जी। अपने टूटी फूटी भाषा से, टूटी फूटी जुबान से जनता की आने सेवा वाले कर। समय में कुछ ऐसा बताइए जो आप सोच रहे हो कि छत्तीसगढ़ के लिए मैं कुछ ऐसा करूं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो, क्षेत्र का नाम रोशन हो और आपका भी नाम रोशन हो। कुछ ऐसा है क्या दिमाग में प्लान? नहीं, प्लान में तो सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन हम कितने ना कोई एक आध जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट होता है उस टाइप का कुछ? हाँ है, बहुत कुछ सोचे हैं, लेकिन हम अभी से हवा हवाई में नहीं उड़ते। अच्छा। हम जिस दिन ला लेंगे उस दिन बताएंगे कि हमने कुछ किए करके, अच्छा, पहले से नहीं बताना पहले से चाहेंगे? नहीं बता, हवा हवाई में नहीं उड़ते हम। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो ये थे विधायक ईश्वर साहू जी, जिनको आपने सुना कि इनकी क्या प्लानिंग है और कैसे इनकी सरकार चल रही है। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।